अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। तो बेटा आप लोगों से मेरा आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जिंदगी का आगाज कहाँ से हुआ? पानी से, मट्टी से या किसी और चीज से? तो बच्चों साइंस भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दी थी कि इंसानी जिंदगी का या किसी भी जिंदगी का आगाज किस चीज से हुआ। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक भी बेटा यही है, कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, कि जिंदगी को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए कुरान हमें क्या हिदायत देता है, हमें क्या बताता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ ओरिजिन फ्रॉम वाटर, के जो जिंदगी की बुनियाद है वो पानी से कैसे है। ठीक है बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, के हमने तमाम जानदारों को, ये जितनी भी जिंदगियां हैं उन्हें पानी से क्रिएट किया, पानी से बनाया। ठीक है, एंड देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वाटर, कि जितने भी जानदार हैं वो पानी पर डिपेंड करते हैं, पानी पर इंतजार करते हैं। एंड देन बेटा 60 to 90% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कि हमारे जिस्म का 60 से 90% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। ठीक है, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, कि जो पानी है वो जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इंडिकेट्स कॉमन ओरिजिन फ्रॉम लाइफ, ये आम जिंदगी की बुनियाद की तरफ इशारा देता है। ठीक है, एंड देन बेटा हम देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ एनिमल्स, के अल्लाह ताला ने जानदारों की तख्लीक किस तरीके से की, जानवरों को अल्लाह ने किस तरीके से बनाया। ठीक है, अल्लाह हैज क्रिएटेड ऑल एनिमल्स फ्रॉम वाटर, अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पानी से बनाया है। ठीक है, यानी कि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के जानवर बनाए हैं और तमाम जानवरों की जो बेस है, बेसिक्स है बेटा वो पानी है। अल्लाह ने तमाम जानवरों को पानी से बनाया है। ठीक है, उनकी कुछ टाइप्स है जानवरों की बेटा, कुछ क्रॉलिंग करते हैं, क्रॉल करते हैं यानी जमीन पर रेंगते हैं, उनकी एग्जाम्पल है स्नेक्स। ठीक है, और एंड देन बेटा कुछ ऐसे हैं वॉक ऑन टू लेग्स, जो दो टांगों पर चलते हैं, जैसे कि ह्यूमन एंड बर्ड्स। एंड देन बेटा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वॉक ऑन फोर लेग्स, जो कि चार टांगों पर चलते हैं, एग्जाम्पल है काउ एंड डॉग। ठीक है बेटा, इन सब से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ने लाइफ में डाइवर्सिटी रखी है, यानी कि तमाम जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चे वो हैं तो मुख्तलिफ, लेकिन उन सब का जो ओरिजिन है, उनकी जो बुनियाद है बेटा वो सेम है। ठीक है, एंड देन बेटा हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ लाइफ, लाइफ किस तरीके से डेवलप हुई। ठीक है बेटा, इट इज अर्ली लाइफ इन वाटर, के कुरान हमें बेटा बताता है, इस तरफ इशारा करता है कि जिंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई है, यानी कि पहले जिंदगी पानी में थी जैसा कि फिशेस। ठीक है, इट ग्रेजुअल डेवलप्ड ऑफ एनिमल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो एनिमल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती गई। ठीक है, एंड देन बेटा इन शॉर्ट के जो लाइफ है बेटा वो सिंपल से कम्प्लेक्स होती गई, पहले बहुत आसान और सादा थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें पेचीदगियां आती गई, पानी से वो खुश्की की तरफ आती गई, जमीन पर आती गई जिंदगी। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट थिंग, लाइफ जस्ट चेंज ओवर टाइम, जो जिंदगी है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती गई। एंड देन बेटा क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, के जो इंसानों को किस तरीके से अल्लाह ने क्रिएट किया है, किस तरीके से पैदा किया, ये तख्लीक की है बेटा। मैन क्रिएटेड फ्रॉम क्ले, कुरान में अल्लाह ताला फरमाती हैं कि इंसान को मैंने मट्टी से बनाया है, इंसान को अल्लाह ने मट्टी से बनाया है। ठीक है, इसका मतलब है कि इंसान का बेटा जो बेसिक मटेरियल है, मटेरियल ओरिजिन इज क्ले, इंसान का जो बेसिक मटेरियल है बेटा वो मट्टी है। बाकी लिविंग जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिंदगियां हैं, लाइफ है बेटा, उन सबको अल्लाह ने वाटर से बनाया है, उन सब का जो बेसिक है बेटा वो वाटर है, लेकिन जो इंसानी जिंदगी का जो बेस है, बेसिक है बेटा वो मट्टी है। ठीक है, स्पेशल क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस, इसका मतलब जो ह्यूमंस हैं, इंसान है, वो अल्लाह ताला की एक खास क्रिएशन है, खास तख्लीक है।
नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंसानी जिंदगी की डेवलपमेंट कैसे होती है, उनकी स्टेजेस क्या क्या हैं। तो बेटा सूरह अल मोमिनीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ ड्रॉप। बेटा सबसे पहले जो मदर बैली होती है या फीमेल बैली में एक वाटर ड्रॉप आके बेटा रुक जाता है एंड देन बेटा वो क्लॉट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी कि वो जो वाटर ड्रॉप होता है बेटा वो जमे हुए खून में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन बेटा उस ब्लड क्लॉट का एक लंप बनता है, यानी कि गोश्त का ढेर बनता है। ठीक है, एंड देन बेटा उस ढेर में गोश्त जो लंप है बेटा उसमें बोन्स बनती हैं एंड देन फ्लैश कवर्स बोन्स, और जो मसल्स हैं ये बाकी बॉडी पार्ट्स है बेटा वो बोन्स पर कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे साइंस में एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है या हमें पता चलता है, हमें बताया जाता है कि जो बेबी है वो किस तरीके से ग्रो करता है। कुरान ने बेटा वो बात बताई है जो साइंस ने बाद में डेवलप की है, ये बाद में डिस्कवर की है। ठीक है, देन बेटा कुरान एनकरेज द थिंकिंग, कि जो कुरान है बेटा वो सोच को, गौर को जो हम लाइफ के बारे में करते हैं या साइंस से रिलेट करते हैं बेटा उसको एनकरेज करता है हमारी थिंक्स को, हमारी थिंकिंग को। बेटा इट रिफ्लेक्ट ऑन क्रिएशन, के तख्लीक पर गौर व फिक्र किया जाए। ऑब्जर्व द नेचर, नेचर को, कुदरत को बेटा देखा जाए, उसे समझा जाए, ऑब्जर्व किया जाए एंड देन बेटा स्टडी द लाइफ साइंटिफिकली, और जिंदगी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। ठीक है, इस्लाम सपोर्ट द साइंटिफिक लर्निंग, इस्लाम जो है बेटा वो साइंटिफिक लर्निंग को या स्टडी को सपोर्ट करता है। ठीक है, कुरान सिर्फ हमें बताता नहीं है बल्कि सोचने और ऑब्जर्व करने का हुक्म भी देता है कि आप नेचर को अगर देखते हैं उसे ऑब्जर्व करें एंड उसके बारे में सोचें। मीन्स के नेचर को देखना, लाइफ को समझना और साइंस को सीखना, ये सब हमें कुरान कहता है। ठीक है, मतलब कि जो साइंस है बेटा, साइंस और इस्लाम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, एंड देन बेटा कंक्लूजन में हम देखेंगे कि हमने इस टॉपिक में क्या स्टडी किया, क्या रीड किया है। बेटा लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम वाटर, के जो जिंदगी है वो पानी से स्टार्ट हुई है एंड देन ऑर्गेनिज्म शो डाइवर्सिटी, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड देन बेटा ह्यूमन क्रिएटेड इन स्टेजेस, जो इंसान है उनको स्टेजेस में किस तरीके से क्रिएट किया गया, तख्लीक की गई उनकी। एंड देन बेटा हमने लास्ट में देखा कि कुरान किस तरीके से बायोलॉजी की स्टडी को एनकरेज करता है। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।